अब इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि हिसाब कैसे बनता है। सबसे पहले आप वापस वहीं जाओगे F3 में, जहाँ पे आपने गेम में क्रिएट की हैं। ये मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, पहली या दूसरी, दोबारा से बता देता हूँ। आपने ये जो खबर का डब्बा देख रहे हो ना, हर लाइन के आगे, इसके अंदर अपनी खबर भरनी है। जैसे गली के अंदर मान लो आपने जो भी खबर आई है 57, आपने ये करा डाला, और ये साथ में जो बटन है डिक्लेयर का, आप चाहे तो कंट्रोल डी दबा सकते हो, शॉर्टकट है, या फिर इस बटन को दबा दो माउस से, तो ये ऑटोमेटिकली डिक्लेयर हो गई। अनडिक्लेयर करनी है, वापस ये बटन दबाओ तो ये अनडिक्लेयर होगी। आपको किसी का भी हिसाब बनाना है किसी भी गेम का, तो आपको पहले वो डिक्लेयर करनी पड़ेगी खबर डाल के। जैसे मैंने देखो ये डिक्लेयर कर दी। अब ये मैंने सारे एक स्टेप पूरे कर लिए, बस एक स्टेप रह गया जिसके अंदर क्या है कि आपको हिसाब बनाना है डिक्लेयर करने के बाद। अब आप यहाँ जाओगे रिपोर्ट्स में, डेली बैलेंस में, और पार्टी बैलेंस में जाओगे। आपने कंट्रोल F9 दबाना है, कंट्रोल भी नहीं F9 दबाना है। F9 दबाते ही क्या होगा कि पार्टी बैलेंस खुल जाएगा, ये शॉर्टकट है। ठीक है, वापस मैं F9 दबाता हूँ, ये वही चीज़ खोल देगा। अब आपको यहाँ पे हिसाब बनाना है। ये इसके अंदर नीचे 3 ऑप्शन है, टुडे, यस्टरडे और कस्टम डेट का। टुडे का मतलब ये है कि आज जो भी आपने गेमें बनाई हैं उनका हिसाब देखने के लिए। यस्टरडे मतलब जिसका आपने कल गेमें बनाई थी उसका हिसाब देखने के लिए। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि जो भी काम एक दिन पहले लिखते हैं, आज की तारीख में जो भी काम लिख रहे हैं उसका हिसाब कल सुबह बनाएंगे, तो इसलिए इसमें बाय डिफ़ॉल्ट यस्टरडे सिलेक्टेड रहता है, ताकि जब आप सुबह आओ तो कल की सारी गेम में दिखा दे वो आपको। और दूसरा है कस्टम डेट। कस्टम डेट के अंदर आप किसी भी डेट को सिलेक्ट कर सकते हो। आप चाहे तो 10, जैसे अगर आपको 1 तारीख से लेकर के 18 तारीख तक का सारा टोटल हिसाब देखना है, तो आप यहाँ पे 1 तारीख सेलेक्ट करके 18 तारीख सेलेक्ट कर सबमिट दबाओगे, तो ये सारी गेम में जितनी आपने 1 तारीख से लेकर 18 तारीख तक बनाई होगी सारी यहाँ पर आ जाएगी। आपने यहाँ सिलेक्ट ऑल करना है और सबमिट कर देना है। तो जितनी भी गेम में आपने सिलेक्ट कर रखी होंगी उन सब का यहाँ पर हिसाब दिखा देगा कि किस पार्टी से लेना है, किस पार्टी से देना है। लेफ्ट वाली तरफ लेना आ जाएगा, राइट वाली तरफ देना आ जाएगा। ठीक है, ये दिखा रहा है जैसे आपने 100 रुपये लेने हैं, और ये जो नेक्स्ट में दिखा रहा है ना उसके आगे नेट में 500, इसका मतलब ये है कि आपने उससे टोटल 500 रुपये लेने हैं। इन दो गेमों के मिला करके आपने लेने हैं 100 रुपये, और टोटल आपने उससे 500 रुपये, ये नेट दिखा रहा है। जब आप इसमें लेजर वगैरह मेंटेन करोगे ना सॉफ्टवेयर के अंदर कि हाँ ठीक है मैं पेमेंट भी डाल रहा हूँ, और उसको अगर मेरे को पेमेंट दी है तो वो भी आप मेंटेन कर रहे हो, तो ये नेट भी आपको दिखाएगा। अब जैसे मैं आपको ना दोबारा दिखाता हूँ कि जैसे मैंने क्या करा, यहाँ पे 3-4 गेम में बना ली, या मैं कुछ गेमों की ना डेट चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे 16 तारीख में 3 गेम में है, ठीक है, तो मैं इस तीनों का रिजल्ट डाल देता हूँ, क्योंकि बिना रिजल्ट डाले आप वहाँ पे ये गेम आएंगी नहीं, तो ये बहुत ज़रूरी है। अब मैंने 16 तारीख में 4 गेमों का रिजल्ट डाल दिया, मैं डेली बैलेंस में जा रहा हूँ। और अब यस्टरडे में तो क्या है, आज 18 तारीख है, कल 17 तारीख का दिखाएगा, मुझे 16 तारीख का चेक करना है, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा 16 तारीख, ठीक है, और सबमिट करता हूँ। ये देखो चारों गेमें यहाँ आ गई। अगर मैं बाय डिफ़ॉल्ट जब आप अब ऐसा नहीं कि आपको हर बार जाके कस्टम डेट में जाना है, ये मैं तो आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि पिछली गेमों में भी आप जाके चेक कर सकते हो कि क्या प्रॉफिट लॉस था। पर मैं आपको सिंप्लिसिटी के लिए ये करता हूँ, इन सबकी डेट चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ पे 17 तारीख कर देता हूँ, ठीक है, एंटर मारा, ये देखो यहाँ पे 17 तारीख होगी। ऐसे ही मैं नीचे वाली गेम की भी चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे 17 तारीख, ऐसे फिर इसकी भी चेंज कर देता हूँ 17 तारीख, और ये मैंने चारों की 17 तारीख कर दी। अब जब मैं जाऊँगा ना रिपोर्ट में डेली बैलेंस देखने, तो आज 18 तारीख है, इसने ऑटोमेटिकली कल की सारी गेम में दिखा दी जिसका आपने रिजल्ट डाला। अब मुझे किसी एक गेम का रिजल्ट चेक करना है, आपने आना है उस पर सिलेक्ट करना है, गेम पे सबमिट कर देना है। इस टाइम पे ये दिखा रहा है कि पार्टी 2 से आपने 800 रुपये लेने हैं इस गेम के, और नेट का मतलब है टोटल 3624 रुपये लेने हैं अगले पिछले मिला करके। अब अगर आपको टोटल सबका देखना है इकट्ठा, तो आप सिलेक्ट ऑल कर लो, सबमिट करो। अब देखो इसने सारी गेमों का मिला के आपको हिसाब बता दिया कि नेट प्रॉफिट आपका इतना है, लेने आपने इन लोगों से हैं, देने आपने इन लोगों से हैं। अब इनकी डिटेल देखनी है तो कैसे होगा, आप डिटेल का बटन दबाओगे, जैसे पार्टी 2 है, इससे आपने 3624 रुपये लेने हैं। आप इसको डिटेल का बटन दबाओ, डिटेल का बटन दबाते ही पूरी डिटेल दे देगा कि कैसे लेने हैं। देखो इसमें गेम का नाम आ रहा है, उसका रेट आ रहा है कि उसकी रेट कितना है, कमीशन कितना है, जोड़ी कितने की लगी, हर गेम की अलग अलग आ रहा है। टोटल प्ले कितने करा उसने, गली में इतना प्ले करा, गाजियाबाद में इतना करा, हिमालय में, दिल्ली बाजार में, सब में टोटल प्ले कितना करा। और लास्ट में टोटल भी आ रहा है कि 4530 रुपये का उसने 17 तारीख में टोटल प्ले करा। हर गेम में कितनी कमीशन बनी, कितनी विनिंग हुई, उसके बाद विनिंग और कमीशन मिला के उसका कितना रुपया बनता है। उसके बाद अब जो भी उसका टोटल काम आया था, प्ले कितने किया था, उसमें से कमीशन और विनिंग उसकी माइनस कर देगा।
प्रॉफिट लॉस आपको यहाँ दिखा देगा। अब जैसे नीचे अगर आप देखो टोटल कि भाई उसने 4,530 रुपये का टोटल प्ले किया था, 906 रुपये उसकी कमीशन बनी, जीत उसकी कुछ निकली नहीं, ठीक है। तो टोटल विनिंग और ये कमीशन मिला करके 906 रुपये बनता है। लॉस हो गया उसका लॉस हुआ 3,624 रुपये, वही आपका प्रॉफिट हुआ। अगर अब देखो 3,624 रुपये ये आपका प्रॉफिट दिखा रहा है, ये आपका हिसाब दिखाता है, ठीक है। अगर उसकी कोई पत्ती वगैरह होती, हिस्सा वगैरह होता, तो हिस्सा काट के आपको फाइनली दिखाता है यहाँ पे कि 3,624 रुपये आपने टोटल लेने थे, पत्ती काट के इतने लेने हैं। ऐसे ही मैं माइनस वाला दिखाता हूँ आपको, माइनस में क्या दिखाएगा। जैसे देखो इसके आपने देने हैं 1125 रुपये, इसकी डिटेल चेक करोगे तो इसने 7500 का एक ही गेम में काम डाला, 7500 का 750 रुपये कमीशन बनी है, 100 रुपये की जोड़ी लगी, मतलब 9,000 रुपये उसकी जीत हो गई। 9,775 रुपये का टोटल उसका बैलेंस बना। उसने टोटल काम दिया था 7500 में से माइनस 9,750 करोगे तो 2,250 रुपये आपकी हार हुई, आपकी लॉस हुई है। माइनस में इसलिए दिखा रहा है क्योंकि आपने देने हैं। अब उसके बाद पत्ती ये दिखा रहा है 1125 रुपये पत्ती है, क्योंकि उसकी 50 पैसे पत्ती होगी तो 1125 रुपये इसने उसमें से काट लिए पत्ती के। फाइनल जो है आपने उसको 1125 देने हैं, ये हिसाब है उसका। अब अगर आपको इसकी फ़ोटो खींच के भेजनी है तो आप इसकी फ़ोटो खींच के ही भेज सकते हो, नहीं तो एक और ऑप्शन बनाया हुआ है सेंड टू व्हाट्सएप। जैसे ही आप ये दबाओगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये उसका व्हाट्सएप खोल देगा और ये जो भी हिसाब आपने सामने देख रहे हो ना कि उसने टोटल काम कितना डाला था, कमीशन कितनी बनी थी, विनिंग और कमीशन कितनी हुई, फाइनल उसका प्रॉफिट लॉस कितना हुआ, पत्ती काट के कितना हुआ, वो सारा का सारा टेक्स्ट मैसेज बन जाएगा। और अगर उसका जब आपने जो पार्टी ये वाली है विकास 23, अगर उसका मोबाइल नंबर डाला होगा तो ऑटोमेटिकली उसके व्हाट्सएप पे चला जाएगा और आपको एंटर दबाना है, तो आपको एंटर दबाते ही उसके पास चला जाएगा। मतलब ये मैसेज पूरा बन के कि भाई तेरी जो भी कल का हिसाब था सारा मैसेज बन जाएगा और उसके पास पहुंच जाएगा आपके एक एंटर से। अगर इसमें फ़ायदा ये है कि आपको मोबाइल निकाल के हर बंदे को भेजना नहीं पड़ेगा, आपको टाइम बच जाएगा अगर आप यहीं से करते हो। तो व्हाट्सएप अगर आप चला के रखते हो तो आपको इसमें कुछ करना नहीं पड़ेगा, टेक्स्ट मैसेज पूरा बन जाएगा इसके अंदर, ठीक है। अब इस तरह से आप ये पूरा सॉफ्टवेयर देख सकते हो, इसके अंदर पार्टी कैसे बनती है, काम कैसे चढ़ता है, उसके बाद मास्टरशीट कैसे बनती है, कटिंग कैसे करते हो और हिसाब कैसे बनता है, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको अगली वीडियो में ये बताऊंगा कि इसके अंदर पेमेंट वगैरह कैसे डालते हैं, लेजर वगैरह कैसे मेंटेन करता है। इस वीडियो के लिए इतना ही।